आज हम बात कर रहे हैं डेल कार्नेगी की लिखी हुई कालजयी और विश्व प्रसिद्ध मास्टरपीस किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। जरा एक पल के लिए ठहरिए और खुद से एक बहुत ही सच्चा और व्यावहारिक सवाल पूछिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो कई बार बहुत कोशिश करने के बावजूद आप अपनी बात का वैसा असर नहीं छोड़ पाते जैसा आप चाहते थे? या फिर कई बार आपकी एक छोटी सी बात से सामने वाला इंसान बुरा मान जाता है और बना बनाया काम बिगड़ जाता है? हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लोगों को अपना दीवाना बनाना, उन्हें अपनी बात पर सहमत करना या समाज में सम्मान पाना केवल कुछ जन्मजात हुनर वाले लोगों के बस की बात है। लेकिन डेल कार्नेगी अपनी सालों की गहन खोजबीन, मानव व्यवहार के अध्ययन और अनगिनत सफल लोगों के जीवन के अनुभवों के आधार पर एक बहुत ही खूबसूरत और व्यावहारिक सच हमारे सामने रखते हैं। वे बताते हैं कि इंसानी रिश्तों में सफलता पाना कोई मुश्किल विज्ञान नहीं है, बल्कि ये इंसानी मनोविज्ञान की बहुत ही सरल और संवेदनशील समझ है। लेखक कहते हैं कि अगर आप इंसानी दिल की गहराइयों को समझ लें और लोगों के साथ पेश आने के कुछ बुनियादी सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना लें, तो आप न केवल हर इंसान का दिल जीत सकते हैं, बल्कि दुनिया में अपने विचारों का एक गहरा और स्थायी प्रभाव भी छोड़ सकते हैं। लेखक डेल कार्नेगी अपनी किताब की शुरुआत में इंसान की सबसे बुनियादी और गहरी चाहत का जिक्र करते हैं। वे बताते हैं कि दुनिया का हर इंसान, चाहे वो कोई बड़ा नेता हो, कोई बहुत अमीर बिजनेसमैन हो या कोई आम नागरिक, वो भीतर से केवल एक ही चीज की सबसे ज्यादा भूख रखता है, और वो है खुद को महत्वपूर्ण महसूस करने की चाहत, द डिजायर टू बी इम्पोर्टेंट। लेखक समझाते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान और नींद के बाद अगर इंसानी मन की कोई सबसे गहरी और कभी न मिटने वाली प्यास होती है, तो वह ये है कि लोग उसकी कद्र करें, उसकी बात को ध्यान से सुनें और उसे समाज में सम्मान दें। जब आप किसी इंसान को सच्चा सम्मान देते हैं और उसे ये महसूस कराते हैं कि वो आपकी नजर में बहुत खास है, तो वो इंसान आपके लिए अपने दिल के सारे दरवाजे खोल देता है। यहाँ से पुस्तक हमें लोगों से पेश आने के सबसे पहले और सबसे कड़े नियम की तरफ ले जाती है। डेल कार्नेगी साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं तो कभी भी किसी की आलोचना मत कीजिए, किसी की शिकायत मत कीजिए और किसी पर ताने मत कसिए। डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। लेखक अमेरिका के महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि लिंकन अपनी जवानी के दिनों में लोगों की खुलकर आलोचना करते थे और उनका मजाक उड़ाते थे, जिसके कारण एक बार वे एक बहुत बड़े युद्ध के मुहाने पर पहुंच गए थे। उस घटना से सबक लेते हुए लिंकन ने अपनी पूरी जिंदगी यह नियम बना लिया कि वे कभी किसी इंसान की बुराई नहीं करेंगे। लेखक समझाते हैं कि जब आप किसी इंसान की आलोचना करते हैं तो वो कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, बल्कि उसका अहंकार आहत हो जाता है और वो खुद का बचाव करने के लिए आपके खिलाफ हो जाता है। अगर आप मधुमक्खी का शहद पाना चाहते हैं तो आपको उसके छत्ते पर लात नहीं मारनी चाहिए। इसके बाद पुस्तक हमें लोगों का पसंदीदा बनने के सबसे जादुई और सरल हथियार से जोड़ती है, जिसे लेखक सच्ची और दिल से की गई प्रशंसा कहते हैं। डेल कार्नेगी बताते हैं कि चापलूसी और सच्ची तारीफ में रात और दिन का अंतर होता है। चापलूसी आपके होठों से निकलती है और केवल स्वार्थ से भरी होती है, जिसे सामने वाला इंसान तुरंत भांप लेता है। लेकिन सच्ची प्रशंसा आपके दिल की गहराइयों से निकलती है, जो पूरी तरह से निष्पाप होती है। जब आप लोगों के काम में उनकी छोटी से छोटी अच्छाई को ढूंढकर उसकी खुलकर तारीफ करते हैं, तो आप उनके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा भर देते हैं। इंसान तारीफ का इतना भूखा होता है कि आपकी कही गई सच्ची प्रशंसा के शब्द उसके कानों में सालों साल तक गूंजते रहते हैं और वो जीवन भर आपका मुरीद बन जाता है। आगे बढ़ते हुए लेखक बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पहली ही मुलाकात में पसंद करने लगे, तो आपको दूसरों में सच्ची और निस्वार्थ दिलचस्पी लेनी होगी। बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। डेल कार्नेगी कहते हैं कि आप दूसरों में दिलचस्पी लेकर 2 महीने के भीतर इतने दोस्त बना सकते हैं जितने आप 2 साल तक लोगों को खुद में दिलचस्पी लेने की कोशिश करके भी नहीं बना सकते। लेखक एक कुत्ते का बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। कुत्ता अपनी पूरी जिंदगी केवल इंसानों से प्यार करता है। वो बिना कोई सामान बेचे या बिना कोई चालाकी किए केवल आपकी एक झलक देखकर अपनी पूंछ हिलाने लगता है। वो पूरी तरह से आप में डूब जाता है, इसीलिए दुनिया में उससे बेहतर दोस्त कोई नहीं माना जाता। अगर आप भी जब किसी इंसान से मिलें तो अपनी खुद की महानता का बखान करने के बजाय उसके जीवन, उसकी खुशियों और उसकी परेशानियों में सच्ची रुचि दिखाएं, तो वो इंसान तुरंत आपका बन जाएगा। लेखक अपनी किताब के इस बेहद व्यावहारिक और संवेदनशील हिस्से में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने और उनसे पहली ही मुलाकात में गहरा संबंध बनाने के बेहद सरल और जादुई तरीकों के बारे में बात करते हैं। डेल कार्नेगी बड़े ही मर्मस्पर्शी और सीधे दिल में उतर जाने वाले शब्दों में समझाते हैं कि इंसानी रिश्तों की शुरुआत कोई बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होती, बल्कि बहुत ही छोटी छोटी इंसानी हरकतों से होती है। लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि दुनिया का सबसे सस्ता लेकिन सबसे ताकतवर हथियार है आपकी एक सच्ची और प्यारी मुस्कान। जब आप किसी इंसान से पूरे दिल से मुस्कुराकर मिलते हैं, तो आप उसे बिना कुछ बोले ये संदेश देते हैं कि मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आप मेरी नजर में बहुत खास हैं। मुस्कान इंसान के चेहरे की वो चमक है जो सामने वाले के भीतर जमे हुए सारे डर, झिझक और अविश्वास की बर्फ को पल भर में पिघला देती है। एक थके हुए इंसान के लिए
एक परेशान नागरिक के लिए आपकी एक प्यारी सी मुस्कान धूप की उस खिली हुई किरण जैसी होती है जो उसका पूरा दिन बदल सकती है। यहाँ से पुस्तक हमें एक और बेहद व्यावहारिक लेकिन असरदार सिद्धांत की तरफ ले जाती है जिसे लेखक नाम की जादुई ताकत कहते हैं। डेल कार्नेगी समझाते हैं कि किसी भी इंसान के लिए पूरी दुनिया की सभी भाषाओं में सबसे मीठा, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्यारा शब्द उसका अपना नाम होता है। जब आप किसी इंसान से मिलने के बाद उसका नाम याद रखते हैं और बातचीत के दौरान सम्मान से उसका नाम लेकर बात करते हैं तो आप अनजाने में ही उसके अहंकार को एक बहुत बड़ा सुकून और सम्मान पहुंचाते हैं। लेखक कहते हैं कि कई लोग बहाना बनाते हैं कि वे नाम याद रखने में कमजोर हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे सामने वाले में पर्याप्त रुचि ही नहीं लेते। जब आप किसी का नाम याद रखकर उसे पुकारते हैं तो वो इंसान आपके इस छोटे से प्रयास को जीवन भर नहीं भूलता। इसके विपरीत अगर आप किसी का नाम गलत लेते हैं या भूल जाते हैं तो सामने वाला इंसान आहत महसूस करता है और आपके बीच एक अनजानी दूरी बन जाती है। इसके बाद पुस्तक हमें बातचीत की कला यानी कम्युनिकेशन स्किल्स के सबसे बड़े रहस्य से जोड़ती है जिसे डेल कार्नेगी एक बेहतरीन श्रोता बनना यानी गुड लिसनर बनना कहते हैं। लेखक बताते हैं कि दुनिया में हर इंसान अपनी बात कहना चाहता है, अपनी समस्याओं का रोना रोना चाहता है और अपनी उपलब्धियों का बखान करना चाहता है, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बात को पूरे धैर्य, ध्यान और हमदर्दी के साथ सुन सकें। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको एक बहुत ही दिलचस्प और बुद्धिमान इंसान माने तो आपको बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बस आपको सामने वाले की बात को बिना बीच में टोके पूरे मन से सुनना सीख लेना चाहिए। जब आप किसी इंसान की कहानी को ध्यान से सुनते हैं और उसे अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो वो इंसान आपके सामने अपने दिल का सारा गुबार निकाल देता है। वो जब आपके पास से जाता है तो उसे लगता है कि उसने दुनिया के सबसे प्यारे और समझदार इंसान से बात की है, भले ही आपने पूरी बातचीत में केवल 2 वाक्य ही क्यों न बोले हों। लेखक अपनी किताब के इस बेहद व्यावहारिक और समझदारी से भरे हिस्से में लोगों को अपने विचारों से सहमत करने और बिना किसी दुश्मनी के अपनी बात मनवाने के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। डेल कार्नेगी बड़े ही मर्मस्पर्शी और सीधे दिल में उतर जाने वाले शब्दों में समझाते हैं कि जब भी 2 लोगों के बीच बहस होती है तो उसमें कभी किसी की जीत नहीं होती। लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि बहस को जीतने का केवल एक ही तरीका है और वो है बहस से पूरी तरह से बचना। जब आप किसी इंसान के साथ बहस करते हैं और तर्कों के दम पर उसे हरा भी देते हैं तो आप केवल उसके अहंकार को ठेस पहुंचाते हैं। वो इंसान अपनी हार से कुंठित हो जाता है और मन ही मन आपके खिलाफ नफरत पाल लेता है। कार्नेगी समझाते हैं कि अपनी बात मनवाने के लिए ताकत या तर्कों का इस्तेमाल करने के बजाय हमेशा सामने वाले इंसान के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप किसी से बात करें तो कभी ये मत कहिए कि तुम पूरी तरह गलत हो। इसके बजाय नम्रता से कहिए कि हो सकता है मैं गलत हूँ, आइए मिलकर सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से पुस्तक हमें उन रास्तों पर ले जाती है जिनसे आप दूसरों के दिलों में अपने विचारों के प्रति सम्मान पैदा कर सकते हैं। डेल कार्नेगी बताते हैं कि जब भी आप किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो हमेशा बातचीत की शुरुआत उन बातों से कीजिए जिन पर आप दोनों पहले से सहमत हैं। सामने वाले इंसान से शुरुआत में ही हाँ हाँ कहलवाइए। जब कोई इंसान एक बार हाँ कह देता है तो उसकी पूरी मानसिक और शारीरिक स्थिति स्वीकार्यता की तरफ बढ़ जाती है और उसके बाद उसे किसी नई बात के लिए मनाना बहुत आसान हो जाता है। इसके साथ ही लेखक सलाह देते हैं कि कभी भी किसी इंसान पर अपना विचार थोपने की कोशिश मत कीजिए। लोगों को ये महसूस होना पसंद होता है कि कोई भी फैसला उन्होंने खुद अपनी मर्जी से लिया है, इसलिए अपनी बात को इस तरह से पेश कीजिए कि सामने वाले को लगे कि ये विचार उसका अपना ही था। जब इंसान को लगता है कि कोई आइडिया उसका अपना है तो वो उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। इसके बाद पुस्तक हमें लीडरशिप और दूसरों को बिना ठेस पहुंचाए बदलने के कलात्मक सिद्धांतों से जोड़ती है। डेल कार्नेगी बताते हैं कि अगर आप एक अच्छे लीडर या गार्जियन बनना चाहते हैं और किसी इंसान की गलती को सुधारना चाहते हैं तो कभी भी सीधे तौर पर उस पर हमला मत कीजिए। हमेशा बातचीत की शुरुआत उसकी किसी सच्ची तारीफ से कीजिए। जब आप पहले किसी इंसान के अच्छे कामों की सराहना करते हैं तो उसके बाद कही गई सुधारात्मक बात को स्वीकार करना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। लेखक कहते हैं कि दूसरों की गलतियों को उजागर करने से पहले अपनी खुद की पुरानी गलतियों और नादानियों को याद कीजिए और सामने वाले के सामने उन्हें स्वीकार कीजिए। जब आप ये दिखाते हैं कि आप भी इंसान हैं और आपसे भी गलतियां हुई हैं तो सामने वाला इंसान अपनी रक्षात्मक सोच को छोड़ देता है। इसके अलावा लोगों को सीधे हुक्म देने के बजाय उनसे सवाल पूछिए। जब आप किसी कर्मचारी से कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि हम इस काम को इस तरह बेहतर कर सकते हैं, तो वो हुक्म मानने के बजाय खुद उस काम को जिम्मेदारी से पूरा करने के लिए तत्पर हो जाता है। लेखक डेल कार्नेगी अपनी इस ऐतिहासिक, कालजयी और जीवन बदल देने वाली किताब के अंतिम हिस्से में उस परम सत्य को उजागर करते हैं जो हर एक इंसान के जीवन में मिठास, सम्मान और सफलता भर देता है।
लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि लोगों के साथ सही व्यवहार करना, उन्हें सम्मान देना और उनके दिलों को जीतना कोई चालाकी भरा पैंतरा या कोई अस्थायी मुखौटा नहीं है। यह जीवन जीने की एक बेहद पवित्र, सुंदर और संवेदनशील शैली है। इस पूरी पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का जो सबसे बड़ा और अमूल्य निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि जब आप अपने स्वार्थ, अपने अहंकार और खुद को ही सबसे बड़ा साबित करने की सनक को पीछे छोड़ देते हैं और दूसरों के जीवन में खुशियां भरने, उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराने का प्रयास करते हैं, तो पूरी दुनिया आपकी दोस्त बन जाती है। तब आपको सफलता के लिए किसी के पीछे भागना नहीं पड़ता। लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। अपने कड़वे शब्दों पर काबू रखिए। दूसरों की आलोचना करना आज ही से बंद कीजिए। अपने आसपास मौजूद लोगों के अच्छे कामों की दिल से तारीफ कीजिए और हर इंसान में एक सच्चा दोस्त ढूंढने की कोशिश कीजिए। जब आप इंसानी संबंधों की इस जादुई कला को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो न केवल आपका व्यक्तिगत जीवन खुशियों से भर जाता है, बल्कि आप जहां भी जाते हैं वहां प्रेम, सम्मान और सफलता का एक ऐसा अटूट साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं जिसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती रहती है। ये संपूर्ण हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की डायरेक्ट, विस्तृत और आपकी सोच को बदलकर इंसानी रिश्तों में ऐतिहासिक सफलता दिलाने वाली बुक समरी बिना किसी फालतू बात के यहाँ पूरी तरह समाप्त होती है। हमारे साथ आत्मविकास, इंसानी व्यवहार और सफलता के इस अद्भुत तथा ऐतिहासिक सफर में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली एक और शानदार और डायरेक्ट बुक समरी के साथ।